हम लोग का बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। इसे हम लोगों ने काफी टाइम देकर के पढ़ा। अब रिवीजन मोड के लिए हम चीजों को रख रहे हैं। जैसा कि वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार हमें पढ़ना है, यानी बिहार में पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब क्या है? कई लोग इसे बोलते हैं तार्किक शिक्षा, जबकि कई सारे इंडियंस इससे मीन्स अपनी बातों को मेल नहीं करते, यानी कई लोग इस चीज को नहीं मानते। खैर जो भी हो, लेकिन हमें सीधे तौर पे बात करनी है कि जब अंग्रेज का प्रवेश होगा या फिर जो भी यूरोपियंस का प्रवेश होगा तो हमारे यहाँ पाश्चात्य शिक्षा धीरे धीरे प्रवेश करती जाएगी। तो इस संदर्भ में हम सबसे पहले इसमें इंट्रो बनाएंगे और इंट्रो के अंतर्गत एक कोटेशन से हमने शुरुआत किया था जिसमें बोला गया क्या कि इट इज सेड दैट एजुकेशन इज द सोल ऑफ द सोसाइटी दैट पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। In this context, Bihar had world famous educational heritage as Nalanda Vikramshila University. But orthodox policies and political instability declined learning system. Adams survey 1844 says literacy rate in Bihar, Bengal was 7.75%, जिसे हम लोगों ने इस रूप में समझा था कि शिक्षा किसी भी समाज की आत्मा होती है। जिस तरह से आत्मा अपने एक शरीर को बदल कर करके दूसरे शरीर में जाती है, उसी तरह से शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहती है। और इस संदर्भ में बात करें तो बिहार क्या था? पूरी दुनिया के लिए एक विरासत था, और उसका स्वरूप कौन था? नालंदा और विक्रमशिला जैसा विश्व विख्यात यूनिवर्सिटीज। लेकिन कई सारे शासक आएंगे जिनकी नीति गड़बड़ रहेगी। कई सारे क्या होंगे? इन्वेजन्स होंगे हमारे यहाँ, यानी विदेशी आक्रमण होंगे। सत्ता परिवर्तन लगातार होता रहेगा, और इसके कारण से यह हमारी जो सीखने की परंपरा थी समाप्त हो जाती है, और यह कह सकते हैं कि वह पतन हो जाती है उसका। इसके बाद यह बात कैसे पता चलता है कि आखिर यह शिक्षा का स्तर पतन हुआ? तो एडम्स का सर्वे हुआ था 1844 में, जिसमें बताया गया कि बिहार बंगाल वाले एरिया में, है ना, बिहार बंगाल वाले एरिया में जो साक्षरता दर था वह मात्र 7 दशमलव कितना प्रतिशत, 7.5%, है ना। तो यहां तक बैकग्राउंड की बात कर ली। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अंग्रेज आएंगे, यूरोपियन आएगा, उसके बाद ही तो क्या होगा, हमारे यहाँ इस शिक्षा का विकास होगा। तो आपको अल्टीमेटली पता भी है कि जीतता तो अंग्रेज ही हैं बाकी यूरोपियों में। तो अंग्रेज क्या करेगा? अपना क्षेत्र विस्तार, और क्षेत्र जब विस्तार करेगा, अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करेगा, तो उन्हें क्या चाहिए? एक ऐसे वर्क फोर्स की जरूरत पड़ती है, एक ऐसे कार्यबल की जरूरत पड़ती है जो क्या हो, बोलो। जो रंग रूप से इंडियन हो, हाँ, लेकिन आत्मा से, सोच से, विचार से वह अंग्रेज हो। तो क्या हो? इंडियंस इन कलर एंड ब्लड बट द इंग्लिश इन टेस्ट हो, यानी आपका रंग रूप से इंडियन हो बट टेस्ट से अंग्रेज हो। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इस संदर्भ में कई सारा प्रयास किया गया, जिसमें चार्टर एक्ट 1813
जिसके तहत कहा गया कि 1 लाख रुपए इंडियन के शिक्षा पर खर्च करें। मैकाले माइन्यूट आया 1835 में और इसके तहत कहा गया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा और यह डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पर बेस्ड होगा, है ना। इसके बाद वुड डिस्पैच की बात हम लोगों ने किया, जो कि 1854 में देखने को मिलेगा और इसे इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा यानी अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर कमीशन 1882 में आया, जिसने फोकस किया प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन यानी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर। रैले कमीशन 1902 में, उसी के बाद है जो 1904 में आपका यूनिवर्सिटी एक्ट है। सैडलर कमीशन 1917 में आएगा, उसके बाद है जो पटना में यूनिवर्सिटी आएगा, पटना यूनिवर्सिटी। और हार्टोग कमेटी यह फीमेल लिटरेसी रेट बताएगा, जो कि कितना बताया था 1927 में, कितना था 0.7%। और सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन आएगा, जो कि कब आएगा तो 1944 में, और यह ब्रिटिश का अंतिम प्रयास था, है ना। और इस प्रकार से देखें तो आपको देखने से पता चलता है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन की विधिवत शुरुआत की बात करें तो यह मैकाले माइन्यूट 1835 से क्या होगा, शुरू होगा, 1835 से शुरू होगा और सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944 तक यह जारी रहेगा, जिसे हम इस प्रकार से बांट सकते हैं, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, इसके बाद विमेन एजुकेशन हो गए, टेक्निकल एजुकेशन हो गए, इंडियन का रोल हो गया, इंडियन का रोल हो गया, यानी 5 पंजा छाप लगाना, ठीक है। जिसमें सबसे पहला चर्चा हम करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का, जिसमें मैकाले माइन्यूट 1835 है। इसके तहत WBPPSC यानी भागलपुर, बिहार शरीफ, पटना, पूर्णिया, आरा और छपरा में 1835 में जिला स्कूल खोला जाएगा। वही मोतिहारी, देवघर और हजारीबाग में MDH यानी आपका 1863 में यहाँ पे जिला स्कूल खोला जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो क्या देखेंगे, हायर एजुकेशन की बात करें तो यह वुड डिस्पैच आएगा 1854 में और इसके तहत कोलकाता यूनिवर्सिटी बनेगी और इसके अंतर्गत पटना कॉलेज 1863 में आ जाएगा। साथ ही और भी कई सारे कॉलेजेस खोले गए, जिसमें मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, हजारीबाग, रांची इत्यादि जगह शामिल। 1909 में कौन सा कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज खोला जाएगा और 1917 में आएगा सैडलर कमीशन और इसके तहत है जो पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना करी जाएगी। तो यह 2 पार्ट हुए। इसके बाद तीसरा पार्ट में क्या है, विमेन एजुकेशन यानी महिला शिक्षा की बात करें। संत जोसेफ स्कूल आपका 1847 में खोला गया। 2 गर्ल्स स्कूल 1867 में खोला गया, सीधा 20 साल बाद याद रखेंगे, है ना, यही सब चीजें याद नहीं रहती। हाँ, इसके बाद है जो पटना विमेंस कॉलेज 1940 में और बांकीपुर में 1947 में गर्ल्स स्कूल बालिका विद्यापीठ 1947 में खोला गया। इसी से संबंधित है ना। आखिर यह आप देखेंगे कि 1940, 47 इन सब में अब स्कूल अधिक खुलना शुरू हो जाता। हार्टोग कमेटी का रिपोर्ट आता है, बड़ा ही सरप्राइजिंग रहता है और इसमें बताया गया कि बिहार, उड़ीसा वाला जो संयुक्त क्षेत्र है, इसमें फीमेल लिटरेसी रेट यानी महिलाओं का शिक्षा दर मात्र 0.7% है। इसके बाद टेक्निकल एजुकेशन की हम बात करें तो यह है ना, तकनीकी शिक्षा की बात करें तो कभी कभी केवल तकनीकी शिक्षा को लेकर के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो सबसे पहला रिसर्च फार्म खोला गया बिहार में 1878 में। पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आ गया 1902 में, जिसमें हेनरी फिलिप ने क्या किया था, अपना इसमें अनुदान दिया था। इसके बाद है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आ गया पटना यूनिवर्सिटी में 1919 में। PMCH खुल गया 1925 में। ISM धनबाद 1926 में। पटना साइंस कॉलेज आपका 1927 में। पटना वेटनरी कॉलेज आपका कितना 1930 में। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज 1932 में। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट यह खुला 1939 में। DMCH आ गया आपका 1947 में। PMCH पढ़े थे 1925 और DMCH मतलब दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, तो यह आपका 1947 में। अब इंडियन की योगदान की बात करें तो इसमें कौन था, राजा राम मोहन राय सेमिनरी के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना,
यानी सॉरी, ऐसे बोलेंगे कि ब्रह्म समाज के द्वारा राजा राम मोहन राय सेमिनरी को खोला गया। इसके बाद है जो आपका आर्य समाज के द्वारा डीएवी। मोहम्मडन एंग्लो अरेबिक स्कूल है जो 1866 में खोला गया। इमदाद अली के द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी मुजफ्फरपुर में 1872। पटना में बताइए 1873 1873, है ना। और मोहम्मडन एजुकेशनल सोसाइटी आपका 1886 में खोला। कॉन्वेंट हाई स्कूल क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा। नेशनल कॉलेज है जो पीजी रोड में खोला गया, है ना, असहयोग आंदोलन इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। लेकिन इसकी समस्या यह थी कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को यह पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, शिक्षा को, एजुकेशन को कॉमर्शियलाइज कर दिया। यह महिला एजुकेशन को देने में अक्षम रहा और इसे रेशियल कैरेक्टर का माना जाता है ना। साथ ही यह केवल शहरों तक सीमित था, इसलिए यह बहुत बड़ी जनसंख्या को, यह मासेस को एजुकेट करने में सफल नहीं रहा। फिर भी देखा जाए इसकी कई सारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन इसने साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेम्परामेंट को बढ़ाया। इसने हमें अवेयर किया, है ना, हमारे अधिकारों के बारे में। हमें क्या है, फीलिंग ऑफ इक्वलिटी लाया, समानता और राष्ट्रवाद की भावना को पनपने में यह मदद किया और बताया कि यह ब्रिटिश कॉलोनियल जो शक्ति है बड़ा ही रिप्रेसिव, और इस प्रकार से, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल में तो यह हेल्प किया ही, साथ ही साथ एक प्रैग्मेटिक, एक प्रैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए एक नए इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, यह भी है जो हमारा वेस्टर्न एजुकेशन ही देता है। तो इसकी क्या है, लिमिटेशंस हैं, बट इसने हेल्प भी किया, है ना। तभी तो लोग, है ना, यही एजुकेशन था, इसी के तहत है जो नहीं इंग्लिश पढ़ेंगे तो कई सारी पुस्तक उस समय इंग्लिश में छपने लगी थी। देश विदेश में क्या हाल है सब कुछ उसी से पता चलने लगा था। ठीक है, ब्रिटेन में कैसी व्यवस्था है, हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है, वहां की कानून क्या कहती है, हमारे यहाँ कानून कौन सी लागू करी जाती है, तो कई सारी चीजें थी। ठीक है, तो ओवरऑल इसने कई सारी चीजों को बिगाड़ा भी, लेकिन कुछ दिया भी। तो इस प्रकार से इन चीजों को हमें क्या कर देना है, कंक्लूड कर देना। लिख देंगे, यदि ठीक ढंग से लिख दिए तो 20 से 21 नंबर मिनिमम आ जाएगा, यदि इतना लिख देते हैं तो। ठीक है, तो अब लिखा जाना चाहिए। लिखते नहीं हो भाई, आंसर नहीं निकल कर करके आता है। ठीक है, 3-4 लोग एक्टिव हैं, बाकी तो नहीं दिखता है। ठीक है, इसको रिकॉर्ड कर दिए हैं, इसको सुनिएगा और याद कीजिएगा।